कहना है कि हम ये वाला तो गा देंगे, राष्ट्रीय गान तो गा देंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये मुसलमानों का कहना नहीं है, हकीकत समझिए। ये जो कहना है कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, ये मुसलमानों का कहना नहीं है। आप कहेंगे सर तब ये कहना किसका है? ये मौलाना लोगों का कहना है। जो मौलाना लोग होते हैं ना, उनका कहना है कि हम नहीं गाएंगे, मुसलमानों का नहीं कहना है। वो लोग कहते हैं कि नहीं गाएंगे, अब भैया और सबको जा जाके बोलता है कि नहीं गाएंगे। भाई एक बात बताओ, राष्ट्रीय गीत में लिखा गया है कि वंदे मातरम सुजलाम, तो पहले लाइन को लेके है मौलाना लोग का है। अरे मौलाना लोग नहीं समझते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी रिलीजन होता है, मतलब वो धर्म गुरु होता है। ध्यान से समझिए इसको, बात मेरी और ध्यान से समझो यार, धार्मिक चीज को मत लाओ यहाँ बीच में, हम समझा रहे। इनका कहना है कि वंदे मातरम मतलब हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो देखिए मेरा दोस्त खुद वंदे मातरम नहीं बोलता। अरे यार हम तो खुद बोलते हैं, बोलो ना, 4 बार बोले वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, बोलो कितना बार बोले? दुनिया को छोड़ो, ये बात समझो, हम इस धरती की पूजा करते हैं। तो इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवाद है। एक ईश्वरवाद का मतलब हम पूजा जब भी करेंगे तो किसकी करेंगे? भगवान की, मतलब अल्लाह की पूजा करेंगे। तो पूजा किसकी करेंगे? अल्लाह की। तो एक ईश्वरवाद है। जबकि वंदे मातरम का अर्थ है कि हम इस धरती की पूजा करेंगे, तो दूधू को पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूधू को पूजा हो जाएगा। तो उनका कहना है कि हम 2 लोगों की पूजा नहीं करते हैं। अरे भाई साहब एक बात बताइए, हमको ही समझ में नहीं आता है, जो इसको लेकर बवाल खड़ा करते हैं, हमारे बोलने ना बोलने से पूजा होती है क्या? अगर कोई ये बोलने लगे क्या, छोड़ो यार क्या समझाई मैटर को, कंट्रोवर्सी धार्मिक चीज है, इसको सुनबे नहीं करेगा सब कोनो बात को। एक मौलाना साहब जो थे, हम आपको बात बताते हैं, कंट्रोवर्सी देखिए इस पे क्या। एक मौलाना साहब बहुत बड़े थे, कौन कह रहा सब ठीक है अपनी जगह पर, एमडी जहांगीर सब ठीक है अपनी जगह पे। देखो भाई जहांगीर साहब हम आपको क्या बताते हैं, एक मुस्लिम में कंट्रोवर्सी ये रहती है कि हम सुनबे नहीं करेंगे दूसरे का, हम जो मान लिए वही सही है। ये भी गड़बड़ है ना। एक बात समझिए, एक मौलाना साहब को वंदे मातरम जो संस्कृत में लिखा गया इसी को ट्रांसलेट किया गया, इस वंदे मातरम को ट्रांसलेट किया गया उर्दू में। उर्दू में क्या कर दिया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया। और उन मौलाना साहब को ये नहीं बताया गया कि इसका ट्रांसलेशन किया गया, बस बता दिया जाएगा तो सीधे कह देंगे गलत है। लेकिन उनको उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उन्हें दे दिया गया कि भैया आप बताइए ये एक कविता है। उन्हें ये नहीं बताया गया वंदे मातरम में, कहा गया एक कविता है, मैंने लिखी है, एक आदमी ने लिखा है, जरा बताइए तो इस कविता में कुछ गलत है? देखिए ध्यान से, मेरी ओर देखिए ध्यान से। तो उन्होंने कहा कि इस कविता में कुछ गलत है, तो मौलाना साहब ने कहा कि कविता में तो कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। तो कहा कि कहीं इसमें इस्लाम के खिलाफ कोई बात है? तो उन्होंने कहा कि कोई खिलाफ बात नहीं है। कहा ठीक है ठीक है। बाद में उनको बताया गया कि ये जो कविता है ना, ये कोई कविता नहीं है, ये वंदे मातरम है। तो कह रहे हैं ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अरे यार मतलब क्या, छोड़ो, समझ में आ गया। इसके बोलने ना बोलने से किसी का धर्म बिगड़ नहीं जाता है, किसी को जन्नत नहीं मिल जाएगी, किसी को नरक नहीं मिल जाएगा। लेकिन एक मुद्दा बनाने के लिए बहुत है। इवन मुसलमान जो होते हैं नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो जब नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, अगर मुसलमान पूरी तरह नमाज पढ़ लिया और उसने नमाज से पहले नियत नहीं बांधा, नियत क्या होती है नमाज में कि नमाज के वक्त में मुसलमान ऐसे हाथ बांधकर और इस बात का प्रण लेता है, डिसीजन लेता है, नियत बांधता है, प्रण लेता है कि मैं अब नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मन में कहता है कि नियत की मैंने, अब जो भी 2 रकात मतलब दो पेज या समझिए 2 रकात जुमे की नमाज, तो वो नियत बांधता है। अगर उसने नियत नहीं बांधा और डायरेक्ट नमाज पढ़ दिया तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी, नहीं माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, सुनिए, तो ऐसा कहा जाता है। अब दिमाग लगाइए, जो चीज इस्लाम के लिए बनी है, इस्लाम के हिसाब से जो चीजें सही है, यानी जो नमाज सही है, लेकिन अगर हम नियत नहीं बांधेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि भैया आपकी नमाज नहीं होगी। समझ में आ गया? सर आप नमाज नहीं पढ़ते, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं,
जैसे हमको कोई कंपलसरी नहीं कि ना पढ़बे करेंगे, मिल गया तो पूजा भी कर लिए, नमाज भी पढ़ लिए, गुरुद्वारा भी चले गए। हमको सब भगवान लोग बहुत मानते हैं लोग, हमारा सब भगवान से बहुत अच्छा जमता है, सबसे पैरवी बना के रखे। जो पास में रहते हैं उनको बुला लेते हैं, ईसा मसीह थोड़ा हेल्प कर दीजिए। देखते हैं आसपास में बजरंग बली का मंदिर है, बजरंग बली कोई मदद कीजिए हमको। फिर देखते हैं भाई यहाँ तो कोई बजरंग बली नहीं है, मस्जिद है तो मस्जिद में कहते थे अल्लाह हमको मदद कीजिए। हम सब भगवान लोग से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखे हैं, तो सब भगवान भी हमको बहुत मानता है लोग। देखते हैं हम भगवान लोग से झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, आते आते साईं बाबा के यहाँ दर्शन करके आ जाते हैं, जो पास में मिला सबको कर लो, अच्छा बात है, समझ गया। तो देखो भैया, आपको नमाज पढ़ने से पहले भी आपको नियत माननी पड़ेगी कि हम भगवान की, हम अल्लाह की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो ही आपकी नमाज कबूल होगी। और यहाँ पर मुसलमान कहते हैं कि नहीं, केवल आप वंदे मातरम बोल दिए तो आपकी पूजा कबूल हो जाएगी। अरे भाई, अगर मान के चलिए कि वंदे मातरम का अर्थ होता है कि हम इस जमीन की पूजा करते हैं, तो वहां भी तो हमें नियत माननी पड़ेगी कि नियत की मैंने इस जमीन की पूजा करने के लिए, उसके बाद बोलेंगे हम इस जमीन की पूजा करते हैं, यानी वंदे मातरम, तब ना कबूल होना चाहिए। अब भाई पता नहीं क्या, हमको इसको बोलने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। हम आपको बताते हैं, आपका मन आप बोलिए, आप नहीं बोलिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी को जबरदस्ती नहीं बोलवा सकते हैं, और लेकिन इज्जत सबको करनी पड़ेगी। तो हम भाई साहब, हम बोलते भी हैं, इज्जत भी करते हैं। हम पहले बता, हम किसी भगवान को लेकर नहीं लड़ते हैं। हम शुरू से मेरा ख्वाहिश था कि हम फौज में जाए, और फौज में एक ही जगह सारी मंदिर होती है। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ गुरुद्वारा है, सब एक ही जगह रहता है, सब जगह से हम प्रसाद ले लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? लव यू गुरुजी, लव यू बाबू, सब लोग को लव यू। यार धर्म वरम हम सबको बोलते हैं, सबके पास कोई ना कोई चीज है। अब एक बात बताओ, जो शक्ति बजरंग बली के पास है वो सरस्वती जी के पास तो है नहीं। सरस्वती जी के पास शिक्षा है, बजरंग बली के पास शक्ति है। तो भाई सबसे पैरवी बना के रखो, कभी शिक्षा का जरूरत पड़े तो सरस्वती जी है, माता जी मदद कीजिए। अच्छा बॉल वॉल का जरूरत है, बजरंग बली। तू लोग एक की ओर जाएगा खाली बजरंग बली, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। सबसे पैरवी बना के रखना चाहिए। पुलिस वाले को देखते हैं, गांव का नेता, सबको नेता सबसे मिलजुल के रहता है, उनसे भी कहेगा नमस्कार, उनसे भी कहेगा नमस्कार। वैसे हम सब देखिए, राम जी इसको बहुत मानते थे, गिलहरी को, हम इसको हमेशा अपने पास रखते हैं, है कि नहीं? इससे भी पैरवी करा सकते हैं।